Oh, very good morning, students. Now, today we will discuss about the next new important topic, that is the photoelectric effect. किसके बारे में स्टडी करेंगे आज हम? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में स्टडी करेंगे. ठीक है, लास्ट टाइम हमने कुछ डेफिनेशंस के बारे में स्टडी किया था. These are the important one. यही भी हमारे को काम आएगी. ठीक है, so let us discuss what is the photoelectric effect. It is nothing but the phenomena of the emission of the electron. इलेक्ट्रॉन को एमिट आउट हो रहे हैं. द फिनोमेना ऑफ द emission of the electrons from the metal surface. कहां से? मेटल सरफेस से वो एमिट हो रहे हैं. When exposed to the light of a suitable frequency. ठीक है, यानी कि जब हम किसी मेटल को किसी सर्टेन फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन में एक्सपोज करते हैं तो क्या होता है, वहां से इलेक्ट्रॉन जो वो एमिट आउट होते हैं. ठीक है, बट हाँ ये भी एक बात आपको बताई थी कि वो रेडिएशन जो एक एप्रोप्रिएट फ्रीक्वेंसी की ही होनी चाहिए, व्हिच इज कॉल्ड द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी. अगर इससे कम फ्रीक्वेंसी वाले वेव यूज करोगे तो देयर इज नो एमिशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन. ठीक है, इसलिए हम एप्रोप्रिएट फ्रीक्वेंसीज का यूज करके इलेक्ट्रॉन को इंजेक्ट आउट करते हैं फ्रॉम द मेटल सरफेस. दैट पर्टिकुलर फिनोमेना इज कॉल्ड एज द फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट. अरे इसी को ही तो हम फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट बोला जाता है. ठीक है, तो एक्सपेरिमेंटल स्टडी हमने जब इसकी की तो उसका सेटअप कुछ इस तरीके से बनाया हुआ था. ठीक है, हम लोगों ने क्या एक इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब ली. क्या लिया हमने? एक इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब ली. यहाँ पे हमने एक विंडो रखी इसके लिए. किसके लिए विंडो रखी? अरे जो लाइट जो है उसमें एंटर कर सके. ठीक है, कौन सी? इंसिडेंट लाइट जो है इस कैथोड ट्यूब पर एंटर कर सके. ठीक है, तो इंसिडेंट लाइट कौन सी हम यूज कर रहे हैं इसके लिए? अल्ट्रावायलेट लाइट यूज कर रहे हैं. ठीक है, so this one is called the evacuated tube and given that to the two terminals, cathode and this one is the anode. Whereas we take the cathode as the negative terminal. ऐसा तो उसको हम बाद में देखते हैं. और anode को हमने क्या माना? Positive terminal. ठीक है, and this phenomena is connected to that of this emitter. किसके साथ कनेक्ट किया है? इस सीरीज में किसके साथ कनेक्ट किया हमने? एमिटर के साथ. सिंपली माइक्रो एमिटर का यूज कर रहे हैं हम. ऐसा क्यों? क्योंकि दिस करंट प्रोड्यूस्ड बाय दिस फोटोइलेक्ट्रॉन्स इज वेरी स्मॉल. ठीक है, तो इसको हम डिटेक्ट करने के लिए हम किसका यूज कर रहे हैं? माइक्रो एमिटर का यूज कर रहे हैं. और इसको पोटेंशियल सेट करने के लिए तो पोटेंशियल वोल्टमीटर का यूज कर रहे हैं हम लोग. और वोल्टमीटर किसको में लगाया हुआ है? पैरेलल में लगाया हमने. ठीक है, एमिटर हम सीरीज में लगाते हैं जबकि वोल्टमीटर हमेशा हम पैरेलल में लगाते हैं. ठीक है, एंड दिस अल्टीमेट वायर इज कनेक्टेड टू द रियोस्टेट. ये वायर एनोड कैथोड का भी पोर्शन किसके साथ कनेक्टेड है? रियोस्टेट के साथ. ठीक है, अब रियोस्टेट को हम यहाँ पे इसका पोटेंशियल को रिवर्स भी कर सकते हैं. कैसे? जैसे जैसे मैं इसको इस तरफ लेके जाऊंगा और इसको इस तरफ लेके जाऊंगा तो पोटेंशियल जो है ड्रॉप होता जाएगा, कम होता जाएगा पोटेंशियल. ठीक है, अल्टीमेटली भी क्या होगा? इसको जब ये नीचे वाला इस तरफ पहुंच जाएगा और ऊपर वाला इस तरफ पहुंच जाएगा तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा? रिवर्स हो जाएगा. अब यहाँ पे देखो मैंने कैथोड को नेगेटिव कर दिया था क्योंकि मैंने इस टर्मिनल को किसके साथ कनेक्ट किया हुआ है? नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी. तो यहाँ पे कैथोड पर नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी कंसीडर किया जाएगा, जबकि यहाँ पे आएगा पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी व्हिच इज कनेक्टेड टू द एनोड. क्या होगा? एनोड के साथ हमने इसको कनेक्ट किया हुआ है. ठीक है, और जब हम इसकी की को रिवर्स करेंगे कैसे? जब इस की को हम यहाँ पे लाएंगे और इस की को यहाँ पे लाएंगे तो दिस टर्मिनल नाउ विल बिकम द पॉजिटिव एंड दिस टर्मिनल बिकम द नेगेटिव. ठीक है, यानी कि हम इसकी पोलैरिटी को रिवर्स कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस रिवर्सिंग कीज के साथ. समझा बात सभी को ये? ठीक है, तो ये हमारे पास एक्सपेरिमेंटल सेटअप है टू अंडरस्टैंड द फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट. यानी कि जो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है जिसमें हम इलेक्ट्रॉन को इंजेक्ट आउट करते हैं उसके फिनोमेना को अंडरस्टैंड करने के लिए हमने ये सारा सेटअप तैयार किया है. ठीक है, तो होता क्या है इसमें? जैसे हमको एक सुटेबल फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन जो है इस विंडोज के थ्रू इस कैथोड के ऊपर होल करवाते हैं तो कैथोड पर एक्चुअली में होता है कि एक मटेरियल यूज किया होता है. फोटो सेंसिटिव मटेरियल बोल सकते हैं हम इसको. क्या बोलेंगे? फोटो सेंसिटिव मटेरियल का यूज करते हैं हम यहाँ पे. तो क्या होगा? फोटो सेंसिटिव मटेरियल से इलेक्ट्रॉन जो है एनर्जी गेन करेंगे. मटेरियल हमने इस पर ऊपर रखा हुआ है, इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? एनर्जी को गेन करेंगे. गेन करने के बाद क्या होगा? मेटल सरफेस से इंजेक्ट आउट हो जाएंगे. जैसे ही ये यहाँ से इंजेक्ट आउट होंगे इलेक्ट्रॉन्स जो है इंजेक्ट आउट हो रहे हैं तो दे विल टेंड्स टू मूव
किस तरफ मूव करेंगे? wherever we have applied this potential, यहाँ पे कौन सा पोटेंशियल अप्लाई किया हुआ है? positive terminal of the battery. So this electrons which is injected from the metal of the certain metal, तो ये किस तरफ अट्रैक्ट होंगे? towards the positive terminal of the battery, एनोड की तरफ ये मूव करना स्टार्ट करेंगे. इन दैट वे जैसे ही ये मूव करेंगे तो यहाँ पे करंट का कंस्टिट्यूट होना स्टार्ट हो जाएगा. तो वी कैन मेजर दैट करंट विद द हेल्प ऑफ दिस वोल्टमीटर, माइक्रो एमीटर की हेल्प से हम इस करंट को मेजर कर सकते हैं. और कितना हम यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस इसमें अप्लाई कर रहे हैं तो उसको हम यहाँ से वोल्टमीटर से चेक कर सकते हैं कि कितना इसमें पोटेंशियल डिफरेंस रखा हम लोगों ने. ठीक है, इन दैट वे वी कैन कंफर्म द current flow in the circuit with the help of this photo effect. ठीक है, किसकी वजह से? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की वजह से. क्लियर होगी बात के? दिस इज द एक्सपेरिमेंटल सेटअप. अब हम इसमें कुछ कंक्लूजन्स देखेंगे कि एक्सपेरिमेंटल सेटअप जो हमने तैयार किया हुआ है इसमें हम देखेंगे कि जो इंटेंसिटी ऑफ द लाइट होती है उसका क्या इफेक्ट होता है. ठीक है, उसी तरह से फ्रीक्वेंसी को अगर हम कम या ज्यादा करते हैं तो उस करंट के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, जो इलेक्ट्रॉन यहां से मेटल सरफेस से बाहर निकल के आ रहे हैं वो कितनी काइनेटिक एनर्जी के साथ चलते हैं, पर्टिकुलर इफेक्ट क्या होता है हमारे इंटेंसिटी के ऊपर. ठीक है, तो इन अलग अलग पैरामीटर्स को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे इस पूरे के पूरे सेटअप में. क्लियर होगी बात सभी को? ये हम लोगों ने यहाँ पे करना क्या है कि सारे के सारे इफेक्ट जो है हमने इसमें चेकआउट करने हैं कि जब मैं इंटेंसिटी को बढ़ा रहा हूँ तो करंट कितना हो रहा है, जब मैं फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहा हूँ तो करंट में क्या इफेक्ट पड़ रहा है, जब मैं इंटेंसिटी या करंट को दोनों में से किसी को वेरी कर रहा हूँ तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी बढ़ रही है इलेक्ट्रॉन्स की. ठीक है, तो इन्हीं डिफरेंट पैरामीटर्स के बारे में हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे. क्लियर बात सभी को? ओके, तो यहाँ पे पहला फैक्टर आ जाता है हमारे पास इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑन द इंसिडेंट लाइट. ठीक है, इसके ऊपर इफेक्ट ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ ऑन इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी, ये थोड़ा सा गलत है, इंटेंसिटी ऑफ यहाँ पे आएगा ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट, फोटो इलेक्ट्रिक करंट, फोटो इलेक्ट्रिक करंट पर इंटेंसिटी का क्या इफेक्ट होता है. तो देखो यहाँ पे इंटेंसिटी का पहले मतलब समझो क्या होता है. ठीक है, अगर सपोज कर लेता हूँ मेरे पास ये एक मेटल है, ठीक है, इसके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं. अब मान लेता हूँ मेरे पास जो इनकमिंग रेडिएशंस है, यानी कि जो रेडिएशंस मेरे पास आ रही है उसकी फ्रीक्वेंसी में मैंने कोई चेंज नहीं किया, फ्रीक्वेंसी एज सच वही ही रखी हुई है मैंने. ठीक है, फ्रीक्वेंसी मैंने कोई चेंज किया है, लेकिन इंटेंसिटी को मैं वेरी करके देखना चाहता हूं. जब मैं इंटेंसिटी को इंक्रीज या डिक्रीज कर रहा हूं तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट यानी कि जो करंट फ्लो कर रहा है बिकॉज़ ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन्स, मूवमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, तो उस फोटो इलेक्ट्रॉन्स पर कितना इफेक्ट पड़ रहा है. तो पहले हम ये अंडरस्टैंड करते हैं कि कोई इंटेंसिटी होती क्या है. जैसे मैं यहाँ पे कोई पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की सुटेबल रेडिएशंस को प्रोपोज करता हूं तो मान लेते हैं यहाँ पे 10 फोटॉन्स पर सेकंड आ रहे हैं. क्या आ रहे हैं? 10 फोटॉन पर सेकंड. यानी कि आप ये जो हम कंफर्मेशंस कर रहे हैं कौन से बेसिस के ऊपर कर रहे हैं? रेडिएशन एज ए पार्टिकल नेचर. ठीक है, तो क्या होगा, एक फोटॉन्स यानी कि 10 फोटॉन्स जो यहाँ पे आएंगे तो क्या होगा, एक फोटॉन जो है एक इलेक्ट्रॉन के साथ जब स्ट्राइक करेगा तो उसके पास जो एनर्जी होगी तो उस एनर्जी को कौन गेन करेगा? इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और निकल जाएगा यहाँ से. ठीक है, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा उस फोटॉन की एनर्जी को और वो बाहर से निकल जाएगा. उसी तरह से सेकंड फोटॉन जो सेकंड इलेक्ट्रॉन को डिटैच करेगा, थर्ड इलेक्ट्रॉन को डिटैच करेगा. मतलब एक इलेक्ट्रॉन जो है सिंपल एक इलेक्ट्रॉन को डिटैच करता है. क्लियर होगी बात ये? तो पहले केस में मैंने माना कि नंबर ऑफ द फोटॉन्स इज कमिंग इज 10 फोटॉन्स पर सेकंड रहने वाली है. तो जब 10 फोटॉन एक सेकंड के अंदर आ रहे तो एक सेकंड के अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो इंजेक्ट आउट होंगे वो कितने होंगे यार? 10 ही तो होंगे. वो 10 इलेक्ट्रॉन्स ही क्या करेंगे? करंट को कंस्टिट्यूट करेंगे. अब मान लेता हूं मैं यहाँ पे इसकी इंटेंसिटी को मैं इंक्रीज कर देता हूं. इंटेंसिटी इंक्रीज करने का मतलब क्या हुआ? नाउ द नंबर ऑफ द फोटॉन्स व्हिच इज कमिंग ऑन द मेटल सरफेस दैट इज 20 फोटॉन्स. अब मैं 20 फोटॉन्स पर सेकंड मान लेता हूं. कितने मान लिया मैंने?
20 फोटोन पर सेकंड। तो एक सेकंड के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन इंजेक्ट आउट होंगे? 20 इलेक्ट्रॉन्स इंजेक्ट आउट होंगे। और जैसा कि हम लोगों को पता है that current is equivalent to the charge per unit time। एक यूनिट टाइम के अंदर टोटल नंबर ऑफ चार्जेस कितने क्रॉस करके जाते हैं, that is called as the current। उसी को हम क्या बोलते हैं? करंट। यहाँ पे एक सेकंड के अंदर 10 फोटोन ने 10 इलेक्ट्रॉन को इंजेक्ट आउट किया, तो 10 इलेक्ट्रॉन्स की वजह से करंट कंस्टिट्यूट हुआ, मान लेते हैं 10 एम्पियर या 10 माइक्रो एम्पियर। इतना करंट जो वो कंस्टिट्यूट कर रहा है फर्स्ट केस में। लेकिन जब मैंने इंटेंसिटी इंक्रीज कर दी, तो इसका मतलब क्या हुआ? I am increasing the number of proton per second। यानी कि एक सेकंड के अंदर जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आ रहे थे उनकी स्ट्रेंथ को मैंने इंक्रीज कर दिया। किसको इंक्रीज कर दिया? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर दिया। अब कितने प्रोटॉन आ रहे हैं? 20 प्रोटॉन्स आ रहे हैं। तो 20 प्रोटॉन कितने इलेक्ट्रॉन्स को इंजेक्ट आउट कर रहे हैं? 20 इलेक्ट्रॉन्स को इंजेक्ट आउट कर रहे हैं। तो दूसरे केस में 20 इलेक्ट्रॉन्स आए एक सेकंड के अंदर, तो कितना करंट कंस्टिट्यूट किया? 20 माइक्रो एम्पियर कंसीडर कर लेते हैं, रफ डाटा मान लेते हैं। कितना करंट कंस्टिट्यूट किया? 20 माइक्रो एम्पियर। यानी कि जब मैंने इंटेंसिटी, यहाँ पे इंटेंसिटी I1 मान लेता हूँ, यहाँ पे इंटेंसिटी I2 मान लेता हूँ, तो I1 इंटेंसिटी इज लेस देन दैट ऑफ द I2। तो उसका मतलब क्या हुआ? जब इंटेंसिटी को मैंने इंक्रीज किया तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हुए? ज्यादा बाहर निकले। जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा बाहर निकलेंगे तो माइक्रोमीटर विल हैव द मोर रीडिंग। माइक्रोमीटर की रीडिंग क्या होगी? यार ज्यादा तो आएगी माइक्रोमीटर की रीडिंग। क्यों? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होंगे तो ऑब्वियसली करंट ज्यादा कंस्टिट्यूट होगा। करंट ज्यादा कंस्टिट्यूट होगा तो ऑब्वियसली बात है किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? इंटेंसिटी के ऊपर। तो यहाँ पे हम इस ग्राफ के इफेक्ट को समझ सकते हैं कि जैसे जैसे मैंने फोटो इलेक्ट्रॉन्स को ग्राफ के थ्रू बनाते हैं, एक टेबल मैंने ड्रॉ कर दिया। इसके ऊपर ये आएगा मेरे पास इंटेंसिटी ऑफ द लाइट, इसको I से रिप्रेजेंट कर देते हैं। इंटेंसिटी ऑफ द लाइट विद दैट ऑफ द करंट फ्लो इन द वायर। इस पर्टिकुलर वायर में कितना करंट फ्लो करेगा, ठीक है। तो देखो जैसे ही मैंने 10 इलेक्ट्रॉन्स 10 फोटॉन्स इंटेंसिटी 10 फोटॉन्स पर सेकंड रखी, तो यहाँ पे 10 माइक्रो एम्पियर का करंट फ्लो हो गया। फिर 20 रखा, 20 फोटॉन्स पर सेकंड, करंट कितना फ्लो किया? 20 माइक्रो एम्पियर। उसी तरह से 30 फोटॉन्स पर सेकंड, तो करंट कितना फ्लो किया? 30 माइक्रो एम्पियर। इसी तरह से 40, तो यहाँ पे करंट भी कितना आ जाएगा? 40 माइक्रोमीटर पर एम्पियर। तो इसका मतलब क्या हुआ? जो आपको इफेक्ट हो रहा है इसका इंटेंसिटी का करंट के ऊपर कैसा पड़ रहा है? दैट इज अ लीनियर वन। कैसा है? लीनियरली आ रहा है। जितना मैंने फोटॉन्स की वैल्यू को इंक्रीज किया, करंट की वैल्यू भी क्या हो रही है? उतनी ही अमाउंट से वो इंक्रीज कर रही है। 20 रखा तो 20 करंट आ गया, 30 रखा तो 30 माइक्रो एम्पियर करंट आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब जो इसमें ग्राफ मिलेगा इंटेंसिटी वर्सेस फोटो इलेक्ट्रिक करंट, इंटेंसिटी वर्सेस फोटो इलेक्ट्रिक करंट। यानी कि इंटेंसिटी इंक्रीज कर रहे हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंजेक्ट आउट जो हो रहे हैं वो भी क्या हो रहे हैं? ज्यादा इंक्रीज हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। तो इसका मतलब जो आपका ग्राफ बनेगा इन दोनों के बीच का, दैट इज द लीनियर वन। जैसे हम इंटेंसिटी को इंक्रीज करते जाएंगे, नंबर ऑफ फोटोन्स फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो क्या जाएगा? इंक्रीज करता जाएगा। तो सिंपल सा कांसेप्ट ये याद रखना आप लोगों ने। वही इंटेंसिटी होती क्या है? द नंबर ऑफ फोटॉन पर सेकंड। एक सेकंड के अंदर कितने फोटॉन एंटर कर रहे हैं वहां पे, ठीक है। 10 फोटॉन एक सेकंड के अंदर तो कम करंट होगा, 20 फोटॉन से तो ज्यादा करंट होगा। यानी कि इंटेंसिटी अगर मैं धीरे धीरे बढ़ाता चलूंगा, जैसे मैं यहाँ पे इंटेंसिटी को इंक्रीज करता गया तो करंट भी इंक्रीज करता गया, क्योंकि जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतना ही ज्यादा वो करंट को कंस्टिट्यूट करेंगे, ठीक है। तो दैट इज द फर्स्ट इफेक्ट ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रिक करंट। इसके ऊपर आ रहा फोटो इलेक्ट्रिक करंट। और इसका ग्राफ कैसा बना? लीनियर ग्राफ बना। कैसा ग्राफ दिया इसने? लीनियर ग्राफ दिया, ठीक है। दैट इज द फर्स्ट इफेक्ट।